विरोधी खेमे से एग्जिट पोल के खिलाफ आवाज उठाई है तो यूपी की सियासत भी गर्म हो गई है। बीजेपी ने विरोधी खेमे की मानसिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सर्वे हुए थे, वो बिहार में भी हुए थे, पंजाब में भी हुए थे, महाराष्ट्र में भी हुए थे। सरकार किसकी है आप सब देख रहे हैं। बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में किया है, उसको देखते हुए लगता है कि उनको एक बार अवश्य जनता ने दोबारा मौका देने का मन बना लिया। योगी और मोदी जी ने मिलकर जो डेवलप किया प्रदेश में और हर सेक्टर में, उसका पब्लिक ने जो है रिटर्न गिफ्ट एक तरह से दिया है। एग्जिट पोल तो थोड़ा विपरीत ही लग रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल में वोटर जो साइलेंट वोटर होता है वो बताता नहीं। कुछ वोटर ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं। 22 के महासमर के नतीजों का दावा एग्जिट पोल के जरिए किया जा रहा है। बीजेपी के सत्ता में वापसी की आहट चाहे हो, लेकिन विपक्ष एग्जिट पोल के आंकड़ों को नकार रहा है। बीजेपी दावा कर रही है आंकड़े सही साबित होंगे, हवा भगवा रंग के साथ है। राजनीतिक पंडित तो यही जानते थे बीजेपी दोबारा आएगी, लेकिन कुछ स्वार्थी तत्व थे जिनका स्वार्थ बीजेपी में हल नहीं हो पा रहा था। गरीब जनता को लूटते थे, परेशान करते थे, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स थे, माफिया थे, डॉन थे। उनकी बोली भाषा आपने देखी है, किस प्रकार चुनाव में उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है। बीजेपी के दावों के साथ एग्जिट पोल के आंकड़ों को भी विपक्ष ने हवा हवाई करार दिया है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने आंकड़ों पर सवाल उठाए। मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे खुलेंगे। नहीं, सरकार बनेगी गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब जो है एक दबाव, मानसिक दबाव बनाने के लिए है उन लोगों पर जो परिवर्तन चाहते हैं। उनके मनोबल को गिराने के लिए एक तरीका है, एक रास्ता है जो उन्होंने अपनाया है। विपक्षी खेमे को एग्जिट पोल पर यकीन नहीं है, अभी भी वो जीत का दावा कर रहे हैं। बीएसपी के कद्दावर नेता सुधींद्र भदौरिया ने भी आंकड़ों पर सवाल खड़े किए हैं। जनता ने फैसला सुना दिया है, ईवीएम मशीनों में बंद है। हमारा फिर भी मानना है कि जिस प्रकार भीड़ जुटी थी बहन मायावती जी के मीटिंग्स के अंदर, उसके अनुसार बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी ताकत के तौर पर इस चुनाव में उभरेगी। एग्जिट पोल के मुताबिक सत्ता के रास्ते में विपक्षी पार्टियों का सफाया हो चुका है, लेकिन प्रियंका गांधी को यकीन है 10 मार्च को नतीजे चौंकाने वाले होंगे। See, we made our full effort. We fought as hard as we could. Now we'll see what happens. ऐसे में एग्जिट पोल को नकारने को लेकर बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। विपक्षी दलों को ओपिनियन पोल की तरह ही एग्जिट पोल पर भी भरोसा नहीं है। अब 10 मार्च को इनका भरोसा ईवीएम पर से भी उठ जाएगा, जबकि सच ये है कि जनता को विपक्ष पर भरोसा नहीं है। ये बात स्वीकार कर लेनी चाहिए। एग्जिट पोल के आधार पर सरकार बनने और सत्ता से बाहर रहने का दावा किया जा सकता है, लेकिन सत्ता की मिठाई का स्वाद 10 मार्च को तय होगा। मिठाई का रंग भगवा होगा या लाल, फिलहाल विपक्ष आंकड़ों से एग्जिट है। टीम न्यूज स्टेट। एग्जिट पोल के नतीजों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं में दोगुना जोश भर दिया है। गोरखपुर के गोरक्षपीठ में इस समय हर तरफ होली जैसा माहौल है। गोरक्षपीठ में लोगों से बात की न्यूज स्टेट के संवाददाता दीपक श्रीवास्तव ने। एग्जिट पोल के नतीजों की माने तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने जा रही है। गोरखपुर के लोग काफ़ी खुश हैं, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो योगी आदित्यनाथ के पड़ोसी हैं। रसूलपुर और आसपास के जो पीठ के इलाके हैं वहाँ रहते हैं, वो लोग क्या सोचते हैं इन नतीजों के बारे में, इन्हीं से बात करते हैं। बताइए, आज जिस तरह से एग्जिट पोल में बीजेपी की बढ़त बताई जा रही है, सरकार बनने की स्थिति दिख रही है, आपको क्या लगता है कि एक बार फिर से सरकार क्या रिपीट करने जा रही है? बिल्कुल, हम लोग तो अच्छी तरह जान रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा यूपी के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी दोबारा यूपी में सरकार बनाने जा रही है 10 मार्च को। जी, क्यों इतना आपको विश्वास था? क्योंकि मुस्लिम बिरादरी के लोग इस बार माना जा रहा था कि समाजवादी पार्टी के साथ गए हैं, तो कैसे आप लोगों को लगता है कि सरकार बनने जा रही है? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी की अपनी एक शख्सियत है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके नेतृत्व में 5 साल में जो काम किया है सर्व समाज के लिए, उसकी बुनियाद पर हम लोगों को पूरा यकीन था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजमेर आलम है। अजमेर साहब, आपको भी लगता था कि योगी जी फिर आ रहे हैं? एकदम लगता था मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं दोबारा, और आप 10 मार्च को देखिए बम्पर वोटों से महाराज जी। नाम बताइए सर अपना। जी, मेरा नाम साबिर है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जितनी योजनाएं सरकार ने दिया है उन योजनाओं में सबसे बड़ा योजना है जो आवास मिला है लोगों को, सबसे बड़ा जीता जाता सबूत है। और जो रोड मिला है और जो अनाज मिल रहा है, ये सबसे बड़ा सबूत है। वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं।
जी। आपको भी लगता है सर कि इस बार सरकार बीजेपी की आ रही है? नाम बताइए पहले अपना। जी, जुबैर आलम खान नाम है मेरा। और सरकार तो आनी ही थी, क्योंकि एक विशेष परिवार को वोट मुसलमान देता था और देते देते थक गया, क्योंकि मुसलमानों का विकास नहीं। मेरा नाम अशफाक अहमद उर्फ बबुआ भाई है। और सुनो गौर से, दुनिया वाले बुरी नज़र ना योगी मोदी पर डालें, सबसे आगे होंगे योगी मोदी, हमने कहा है तो तुम भी कहो। बिल्कुल, ये पीठ के पड़ोसी हैं, गोरक्ष पीठ के बगल में ये लोग रहते हैं और इन लोगों का सीधे तौर पर मानना है कि योगी आदित्यनाथ की जो छवि ये गढ़ी गई है, वास्तव में वो ऐसे व्यक्ति नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ दीपक श्रीवास्तव, न्यूज़ स्टेट, गोरखपुर।